ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स 6 PM लेक्चर टाइम। देखो, आधे बच्चे भी ज्वाइन नहीं होते लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम पे। सब आते हैं आराम से। रुको अभी लेक्चर में अभी। शानी गुड इवनिंग। चलो, अपना चैप्टर का नाम इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, दैट इज चैप्टर नंबर 5। अभी इधर पे वेदांत को डाउट आ गया रहेगा कि सर चैप्टर नंबर 3 आपने ओमिट किया है क्या? मैंने किसी ने ओमिट नहीं किया। चैप्टर नंबर 3 है, बट चैप्टर नंबर 3 ऑलवेज मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, ऑलवेज। ये वॉइस क्लियर है क्या? ओके, चलो 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 चलो, बस बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू। चलो, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये व्हाट डू यू मीन बाय इमर्जिंग? इमर्जिंग का मीनिंग क्या है? न्यू, ओके। अपकमिंग, ओहो, वेरी गुड। रिसेंट, ओके। प्रोमिनेंट, अपकमिंग, रिसेंट, ओके। अगर एकदम सिंपल वर्ड में बोला जाए, ग्रोइंग। एम आई राइट? इमर्जिंग प्लेयर बोला मतलब ग्रोइंग प्लेयर है ये वो। ओके, तो ग्रोइंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो स्क्रीन पे देख के तुमको आइडिया आ गया रहेगा कि हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाला है वो डिस्कशन हम लोग है ना इंटरनेट के बेस्ड ऊपर करने वाले हैं, जो कि तुम्हारा सबसे फेवरेट टॉपिक है। सर, इंटरनेट नेट के बारे में जितना बोलो, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जितना बोलो, हम लोग बड़बड़ करने को तैयार है। ओके, ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे अपन, जो भी डिस्कशन होगा। तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 ओमिट नहीं है। चैप्टर नंबर 3 मैं पढ़ाऊंगा, बट एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा उसको। चलो, अब स्क्रीन पे आपको दो चीज दिखता होगा। एक दिख रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक दिख रहा है ई बिजनेस। ई कॉमर्स को जाने दो, ई कॉमर्स मैंने लिखा हुआ है, बट बाद में इसको प्रूफ करूंगा, ये दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग है। चलो, ई बिजनेस, ई कॉमर्स। चलो, अब ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, तो पहला डिफरेंस ये है फिजिकल अपीयरेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक बेनिफिट क्या है कि हमको एक बेनिफिट क्या है कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए, हम जाके उसको फिजिकली टेस्ट करके आते हैं। हम उसको क्या करते हैं, उसको चेक करके आते हैं, सामने से चेक करके आते हैं। बट ई बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है। ई बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है, बराबर है। ई बिजनेस में पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है। ऑनलाइन नेट पे चेक कर लिया, नेट पे चेक करने के जो प्रोडक्ट पसंद आया उसको क्या किया, सिलेक्ट किया एंड परचेस कर लिया। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल अपीयरेंस है, पर्सनल टच है, बट ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं है। ई बिजनेस का बेनिफिट क्या है कि घर में बैठ के हम लोग ऑर्डर देते हैं, नो नीड टू विजिट एनी शॉप, नो नीड टू विजिट एनी शॉप, ये इसका बेनिफिट है, बट नो पर्सनल टच। ट्रेडिशनल बिजनेस में समटाइम्स वी नीड टू कैरी कैश, हमको कैश कैरी करके जाना पड़ता है। बट इन ई बिजनेस नो नीड टू कैरी कैश, पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट। सीओडी भी अवेलेबल है, ऑर्डर करो, घर पे आएगा तब पेमेंट करो। ओके, सीओडी भी अवेलेबल है। ई बिजनेस का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, दो ड्रॉबैक, सबसे बड़ा दो ड्रॉबैक है। पहला, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। हैकर्स, इट में बी पॉसिबल आपके जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स है, वो हैकर्स हैक कर ले, डिटेल्स निकाल ले ऑनलाइन पेमेंट के अंदर। एंड जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डिलीवरी को लेके, समटाइम्स ऐसा हुआ है ऑनलाइन में, हम लोग ने चेक किया है, कोई कपड़ा चेक किया है, देखने में एकदम मस्त, कलर कॉम्बिनेशन जबरदस्त, एकदम फर्स्ट क्लास, एक नंबर, लेकिन जब वो घर पे डिलीवरी होता है ना, डिफेक्टिव डैमेज की बात अलग है, मैं थोड़ा गुड्स के फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। कपड़े का कलर एक नंबर, लुक एक नंबर, डिजाइन एक नंबर, लेकिन जब वो घर पे डिलीवरी होता है तब उसकी शक्ल सूरत ऐसी रहती नहीं कि हम लोग घर पे उसको क्लीनिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते। यस, डिफरेंट होगा, हम लोग उसको क्लीनिंग के लिए भी यूज नहीं करेंगे। देख के हमको लगता है अरे क्या मंगाया था वो, मेरे को फिर वो गाइड मूवी का एक गाना याद आता है, मांगा क्या मिला क्या, क्या मांगा था ऑनलाइन से, घर पे क्या डिलीवरी हो गई। मांगा था प्रो, मिला लाइट, बराबर है कि नहीं? ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका।
क्योंकि पर्सनल टच नहीं है, हम जाके चेक नहीं कर सकते। हाँ, ये जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चों, ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम लोग है ना वापस से डिस्कशन करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, वापस से सब पॉइंट आएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, हमको जाना पड़ता है दुकान पे जाके परचेस करना पड़ता है, तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में या ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में और एक डिफरेंस है, ट्रेडिशनल बिजनेस टाइम कंज्यूमिंग है एंड ज्यादा कॉस्ट लगता है, बट ई बिजनेस टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और लेस कॉस्ट है एंड इजी फॉर्मेशन है। इजी फॉर्मेशन है, एक कमरे के अंदर पूरा हम लोग वर्ल्ड में शॉप चला सकते हैं, पूरा का पूरा एक कमरे से बैठ के पूरे वर्ल्ड में शॉप चला सकते हैं हम लोग। ओके, बट ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए शॉप परचेस करो एटसेट्रा एटसेट्रा, सब दुनिया भर का एंड लेक्चर चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है ट्रेडिशनल मोड ऑफ पेमेंट एंड ई बिजनेस, दैट इज ई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। ट्रेडिशनल मोड, तो ट्रेडिशनल मोड में तुमको पता है कैश देते हैं, चेक देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं। ओके, ये सब देते हैं। अब कैश के लिए कैश लेके जाते तो रिस्क है, चेक देते तो 2 दिन का क्लियरिंग का टाइम लगता है, डिमांड ड्राफ्ट में भी ट्रांसफर का टाइम होता है। बट ई बिजनेस में बहुत सिंपल है, क्या है, ऑनलाइन पेमेंट है, ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाता है। आप अभी शॉपिंग करते हो, अभी संडे को रक्षाबंधन आने वाला है, तो कितने भाई अपने बहन के लिए, बहन अपने भाई के लिए शॉपिंग कर रहे होंगे बैठ के ऑनलाइन। बहन को पूछेंगे क्या मजा आया, देख के अच्छा लगा, ये चाहिए तेरे को, पसंद आया, ले भाई बटन पे क्लिक किया, कार्ड पे क्लिक किया, ले खत्म, बुकिंग हो गया, 2 रक्षाबंधन तक घर पे, बहन खुश भाई खुश। बराबर है, शॉपिंग करते रहेंगे अभी बैठ के तुम लोग, चालू कर दिया रहेगा शॉपिंग करने के लिए। ओके, मतलब सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो ट्रेडिशनल मोड में पेमेंट कैश हो गया, चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक में पेमेंट किया तो 2 दिन के बाद क्लियर होगा तो गुड्स की डिलीवरी होगी। ई बिजनेस में पेमेंट कर दिया, अब अपने को गुड्स डिलीवर हो रहा है। ओके, तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन था ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस को लेके। अपने सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं है, लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर के सिलेबस में बहुत था, इसके अंदर डिफरेंस भी था, सब कुछ था, बट थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन। अब जाते हैं ई बिजनेस में। बिजनेस तो ठीक है सर, ई फॉर, ई फॉर, ई स्टैंड्स फॉर, क्या बात है, ओ हो, ओ हो। मेरे को मालूम, मेरे को लगा ही था एक विचित्र प्राणी अपने इधर मिलेगा ही कोई ना कोई। इन लास्ट टू लास्ट ईयर में जब लेक्चर ले रहा था ना, तभी मैंने बोला ई फॉर, इधर पे ई फॉर, तो बोलता है एलिफेंट। अपने इधर 2 मिल गए, देखो एक एलिफेंट मिल गया और एक ईगल मिल गया, दोनों को क्लास 1 में भेजो रे, उधर बहुत जरूरत है ऐसे बच्चों की, भेजो इन लोग को। मैं पूछ रहा ई फॉर क्या है, तो अभी बड़े हो गए ना बच्चों, बड़े हो गए, अभी हम लोग एलिफेंट से नहीं खेलते ना, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम से खेलते। बचपन में वो एलिफेंट का वो टॉय आता था, वो खेलते थे एलिफेंट से बैठ के, उसके ऊपर घोड़ा गाड़ी, वो सब दुनिया भर का। अभी बड़े हो गए ना, अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से खेल रहे हैं हम लोग। तो बेटा ई फॉर ई बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। हाँ बेटा, बड़े हो जाओ थोड़ा सा, सब बड़े हो जाओ थोड़ा सा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ई बिजनेस इज एन एब्रिविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। हाँ देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मे बी लेक्चर के लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूं। E-business, electronic business. The term e-business first time used by IBM in 1997. ईयर याद रखो, किसने इंट्रोड्यूस किया था वो याद रखो। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में कॉइंड बाय आईबीएम, कॉइंड बाय बोला मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट इंट्रोड्यूस बाय आईबीएम इन 1997. E-business, electronic business. The term e-business for first time used by IBM in 1997. Till that, the word e-commerce was used. The term e-commerce was used. E-business means using the internet to connect people and process. To connect people and process. E-business का मीनिंग याद रख लो, using the internet to connect people and process. Okay, चलो आगे। तो e-business से 4 पॉइंट इधर आया। सबसे पहला एब्रिविएशन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय आईबीएम। अब ये आईबीएम क्या करता है, अब इन लोग की क्वेरी आई, आईबीएम तुम लोग को नहीं पता, बाकी लोग
मनन नहीं, दूसरा कौन? हाँ मनन, बता आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? बेटा ये कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है। समझा क्या मिहिर, वेदांत? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ऐसा ऊपर उधर पे लिखा हुआ है, देखो ये कंप्यूटर हार्डवेयर ये कंपनी है। ओके, तो तीन और चार ऑब्जेक्टिव इधर से हो गए। ई बिजनेस, एवरीवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, फर्स्ट टाइम वर्ड यूज्ड बाय आईबीएम इन 1997. बिफोर दैट इट वाज यूज्ड द वर्ड ई कॉमर्स, एंड ई कॉमर्स मींस यूजिंग इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। The internet and web support together provide opportunity in selling, product service design, comma है, customer relationship, user support, geographic expansion, logistic and supply chain integration. सर इसका सबका मतलब क्या? तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड वेब सपोर्ट इट इज पॉसिबल कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में अभी अपना प्रोडक्ट क्या कर रही है? सेल कर रही है। एक कंट्री दूसरे कंट्री में क्या कर रही है? प्रोडक्ट सेल कर पा रही है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड वेब सपोर्ट। कस्टमर रिलेशनशिप भी एकदम सिंपल हो गया। आप देखो कॉल सेंटर्स, आप देखो कॉल सेंटर्स, आपको कुछ भी डिटेल चाहिए, कुछ भी है, आप एक ईमेल भेजो, ईमेल भेजने के बाद में आपको ऑन द स्पॉट आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। सर इसका एग्जांपल दो, तो मेरा एग्जांपल एक ही है। अभी बीच में ना एक एटीएम से पैसा निकालने गया था मैं, 2 बार ऐसा मेरे साथ हो गया, 2 बार एटीएम से पैसा निकालने गया था। एटीएम में से पैसा निकाला मैंने, सॉरी एटीएम मैंने सब ट्रांजेक्शन कर दिया, मेरे अकाउंट में डेबिट हो गया, मेरे अकाउंट में डेबिट हो गया, और मेरे को उधर से स्लिप निकलता है ट्रांजेक्शन फेल्ड। मैंने सोचा नेटवर्क एरर हो गया होगा, 2 दिन में अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब भाई 2 दिन में क्रेडिट नहीं हुआ। मैंने पढ़ाई क्या के लिए किया? मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी। मैंने क्या किया? जो उसका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर था उसको ही क्या कर दिया? मेल भेज दिया, मेल भेज दिया। पेपर का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मेल भेज दिया। अब मेल भेजने के बाद में उसको सब स्क्रीनशॉट वगैरह सब भेज दिया, ये ट्रांजेक्शन हो गया, पैसा निकला नहीं मेरा। मेल भेजने के 2 घंटे के बाद मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया पैसा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। दैट इज अ कस्टमर रिलेशन। कंप्लेन नंबर पे मैंने जो उनका ईमेल था उसके ऊपर भेजा मैं, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ये सब प्रोसेस एकदम फास्ट क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड वेब सपोर्ट। अगर अभी इंटरनेट वाला ऑप्शन नहीं होता तो मेरे को 10 बार जाना पड़ता था बैंक में, सब दुनिया भर के डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ते, ये करने पड़ते, पेपर वर्क होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता। उससे अच्छा भाई वो पैसा तू ही रख, तो भी चलता था मेरे को। लेकिन इधर पे मैंने क्या किया? मैंने एक ईमेल भेजा और मेरे क्वेरी सॉल्व हो गई इधर पे। दिस इज नथिंग बट बिजनेस ऑन इंटरनेट। The term e-business, that is electronic business, is derived from email and e-commerce. ये ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। The word e-business derived from email and e-commerce. ये दोनों को मिलके बनाया गया है, ईमेल एंड ई कॉमर्स। चलो आगे। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस refers to the use of web, internet, intranets, extranets और सम कॉम्बिनेशन देयर ऑफ टू कंडक्ट बिजनेस। सर इसका मतलब क्या होता है? इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो बेटा ये रहा, अगर आपको स्क्रीन पे दिखता होगा तो यहाँ पे ध्यान दो। इधर मैंने 3 लेयर बनाए, एक लेयर है इंटरनेट, द वर्ल्ड पूरा, सबको ज्वाइन किया। एक है एक्स्ट्रानेट, एक है इंट्रानेट। इंट्रानेट बोला मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा एम्प्लॉय मैनेजर,
उनके बीच में कुछ ईमेल्स वगैरह जा रहा है, उनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं with the help of internet and web, that is a intranet. Extranet, organization and customer, organization and customer, and intranet and extranet, ये दोनों किसके अंदर आता है? इंटरनेट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इंटरनेट के अंदर आता है। ओके, तो ये इतना समझने का आपको कोई जरूरत नहीं है, खाली उधर पे वर्ड था इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, क्या था वही खाली मेरे को डिस्कशन करने का था। इंट्रानेट मतलब क्या? एक मिनट, हाँ। चलो, तो इंट्रानेट मतलब क्या? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ई बिजनेस, ई कॉमर्स, इसका जो भी यूज हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्स्ट्रानेट मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब किसके अंदर आता है? इंटरनेट की हेल्प से सब चीज कनेक्ट होता है। ओके, चलो आगे। सम पीपल use the term e-business and e-commerce interchangeably, but they are not synonymous. They are not same. Sir, how? सर ऐसा क्यों? सर बिजनेस एंड कॉमर्स दोनों तो सेम हो गया ना? नहीं बेटा, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, अच्छा बेटा कॉमर्स है ना, कॉमर्स, कॉमर्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड से बनता है, बराबर है? अच्छा ट्रेड का मतलब क्या? ट्रेड का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। यस एग्जैक्टली, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग, वेरी गुड। बाइंग एंड सेलिंग। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जब मैं ई कॉमर्स वर्ड यूज कर रहा है, वेन एवर आई एम यूजिंग द वर्ड ई कॉमर्स, देन बाइंग एंड सेलिंग वुड बी फिजिकल और ऑनलाइन, या ऑफलाइन और ऑनलाइन? बाइंग एंड सेलिंग, यस ऑनलाइन, दैट इज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, हम इंटरनेट का यूज, ध्यान से सुनना, हम इंटरनेट का यूज सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के लिए करते हैं क्या? बाइंग एंड सेलिंग के लिए करते हैं? नहीं। क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है? डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या है? सर हमारे पास मार्केटिंग भी है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी होती है हमारी, ऑनलाइन पेमेंट भी होता है, यस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट भी होता है, ये सिर्फ ऑनलाइन होता है। एंड बाइंग एंड सेलिंग इट इज वन ऑफ द पार्ट। बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस बड़ी चीज है, बाइंग एंड सेलिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ओके, तो कॉमर्स इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो बड़ा कौन हो गया? कॉमर्स बड़ा हो गया या ई बिजनेस, सॉरी कॉमर्स बड़ा हुआ या बिजनेस बड़ा हुआ? बोलो। बिजनेस बड़ा हुआ, बराबर ना? बिजनेस बड़ा हो गया, यस, क्योंकि है ना मेरे को आगे लगने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स में लगेगा बच्चों ये। बिजनेस बड़ी चीज है, ठीक है। चलो, तो बिजनेस एंड ई कॉमर्स दे आर नॉट सेम, although we are using those word interchangeably, e business की जगह e commerce की जगह e business यूज करते हैं, to the extent it is correct but not always। चलो आगे। because e business includes so many things, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजरल एबिलिटी। इधर आ गया देखो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। अब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग बोला मतलब तो ये कॉमर्स हो गया अपना, ये कॉमर्स हो गया। तो बच्चों देखो, कॉमर्स इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ई बिजनेस। ई पेमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, ऑनलाइन सपोर्ट, लॉजिस्टिक, फिर सीआरएम ले लो सर, सीआरएम का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी ऑनलाइन होता है, इंटरनल मैनेजमेंट भी ऑनलाइन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो ई बिजनेस इज वास्ट कॉन्सेप्ट, ई बिजनेस इज वास्ट कॉन्सेप्ट। अब है ना आपके आगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, देखो इधर पे। अब आई थिंक सो ये मैथ्स में वेन डायग्राम जैसा कुछ होता है। लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है बेटा? लॉजिस्टिक है ना, दैट इज पैकर्स एंड मूवर्स, आपने सुना होगा, पैकिंग एंड मूविंग सुना होगा। गुड्स बनाने का, फैक्ट्री के अंदर पैक करने का, लेके जाने का, लेके जाके कस्टमर के प्लेस पे ड्रॉप करने का, ऑल सच थिंग आर इंक्लूडेड इन लॉजिस्टिक, उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। मतलब रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर के प्लेस तक बेच के लेके आने का ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। ओके, चलो अब आता है ई बिजनेस, ई कॉमर्स। अब ये वेन डायग्राम आपको याद होगा, ये स्कूल में भी पढ़ा होगा, आई थिंक सो अलजेब्रा वगैरह में पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा। मैथ्स के स्टूडेंट को तो उनको पता ही है, ये वेन डायग्राम है। आप इधर देखो, ये बाहर ई बिजनेस है
और ई बिजनेस का छोटा सा पार्ट ई कॉमर्स है। ओके, चलो, तो अभी ऑब्जेक्टिव्स देख लो बच्चों। ई बिजनेस इज वास्ट कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ ई बिजनेस। ये सर एग्री है, क्यों एग्री है सर? हम लोग को डायग्राम देख के मालूम पड़ता है। ई बिजनेस बड़ा कॉन्सेप्ट है, ई बिजनेस का सम पार्ट क्या है? तो ई कॉमर्स है। ई बिजनेस इज सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स। ई बिजनेस इज सुपर, सुपर मतलब बड़ा, ज्यादा। ओके, तो ई कॉमर्स से बड़ा क्या है? ई बिजनेस है। एंड ई कॉमर्स इज सबसेट ऑफ ई बिजनेस। सबसेट बोला मतलब वन ऑफ द पार्ट, सबसेट बोला मतलब वन ऑफ द पार्ट। तो ई बिजनेस सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इज सबसेट ऑफ ई बिजनेस। ये जो मैंने इधर रखा ना, ये चारों ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, ये चारों ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। वाई सुपर सेट? ई बिजनेस वास्ट कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। ई कॉमर्स उसका एक पार्ट है ई बिजनेस का। ओके, तो ई बिजनेस सुपर सेट, ई कॉमर्स सबसेट ऑफ ई बिजनेस। वेदांत, लास्ट में अपने को बेटा इस सब चीज के लिए टाइम मिलता है, तो थोड़ा सा भी शांति रख बेटा। क्या पॉइंट से अपन भटकना नहीं है अभी अपने को। ओके, तो ये चार ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखो बच्चों, डोंट वरी, मैं बता दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस। बेटा टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, इसको समटाइम्स है ना बिजनेस मॉडल्स भी बोलते हैं, बिजनेस मॉडल्स भी बोलते हैं। समटाइम इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो आईटी के स्टूडेंट है, आईटी के स्टूडेंट, उनको शायद ये होगा, आईटी के स्टूडेंट को ये ऑनलाइन बिजनेस का ये होने, आई थिंक सो है, ये जो भी है उसके अंदर उसका नाम बिजनेस मॉडल्स दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उधर पे उसका नाम बिजनेस मॉडल दिया हुआ है। ओके, सो दोनों सेम ही है। हम यहाँ पे अपने द स्कोप ऑफ ई बिजनेस बोलेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। चलो, अब देखते हैं अपने पास कितने टाइप्स ऑफ ई बिजनेस है। कंफ्यूज होना नहीं, एकदम सिंपल है सबके सब स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं मैं। देखो, B2B business to business, B2C business to consumer, C2B consumer to business, C2C consumer to consumer, B2A business to administration and C2A consumer to administration। सर इतना ही है क्या? सर आपने स्क्रीन पे ला इतना ही क्या? नहीं नहीं, पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं, डिटेल में पढ़ाने वाला। ओके, पहला सबका नाम ले लिया, टोटल कितना? 6 है। इसके अलावा बहुत कुछ है, पीर टू पीर है, और भी बहुत सारे हैं, बट अपने सिलेबस में फिलहाल इतना ही है। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये ना ऑड मैन आउट के अंदर आता है, ऑड वन। चलो, सबसे पहला बिजनेस टू बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस टू बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस है, नाम बताता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ट्रांजैक्शन के बीच में कोई कंज्यूमर आएगा क्या? ट्रांजैक्शन के बीच में कंज्यूमर आएगा नहीं। अरे वाह, प्रियंका ने बोला सर होलसेलर एंड रिटेलर, क्या बात है, वेरी गुड, परफेक्ट बोला आपने, परफेक्ट बोला। मतलब बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर बोथ आर बिजनेसमैन, बायर एंड सेलर दोनों एक बिजनेस है, बायर एंड सेलर दोनों एक बिजनेस है। डोंट वरी, एग्जांपल लूंगा, कड़क एग्जांपल लूंगा, और लास्ट में एकदम सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, बिजनेस टू बिजनेस। चलो, सबसे पहला, in this form buyer and seller are both business entity and do not involve individual consumers। मेन पॉइंट, बोथ बिजनेस एंटिटीज। ऑब्जेक्टिव्स में आता है बच्चों इसके अंदर से फंसाने के लिए। याद रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जितना सिंपल है ना उतना भयंकर है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, बायर एंड सेलर दोनों कौन है? बिजनेस एंटिटी है। नेक्स्ट, both the parties involved e-commerce transaction are business firm and hence the name B2B, that is business to business। इसके पीछे का स्टोरी समझ में आ गया, बिजनेस टू बिजनेस क्यों है? बिकॉज ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में बोथ आर बिजनेस एंटिटीज। चलो आगे, ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म comes under this category। business firm interact with each other for variety of services। अरे बेटा है अभी, डोंट वरी, तू टेंशन मत ले, मैं एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल लूंगा, डोंट वरी। चलो, interact with each other for a variety of services। चलो आगे,
These includes supplying ancillary parts, components to manufacturer, providing value added services like catering and also providing manpower. अब सिंपल सा एग्जांपल रखो, B2B बोला मतलब दोनों पार्टी बिजनेस है, बायर भी बिजनेस है, सेलर भी बिजनेस है. और B2B का एग्जांपल alibaba.com, indiamart.com. ओके, बिजनेस टू बिजनेस का मीनिंग समझ में आया क्या? मेरे को खाली बोलो. बिजनेस टू बिजनेस का मीनिंग समझ में, एग्जांपल अभी लूंगा, डोंट वरी, मीनिंग समझ में आ गया. बोथ द पार्टीज आर बिजनेस. चलो, अब इधर एग्जांपल लेते हैं. जैसा एग्जांपल इधर है, ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. मैंने इसका एग्जांपल ले लिया कंपनी ए और कंपनी बी. कंपनी ए एंड कंपनी बी. अभी बच्चों कार, ये है मैन्युफैक्चरर है,